हेलो दोस्तों। इस लेक्चर में हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं और कितने इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में यूनेस्को ने डाले हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम एक ही लेक्चर में जानेंगे पूरा इसके बारे में। और आपको मैं दावा करता हूँ कि सारे बायोस्फीयर रिजर्व रटने की ज़रूरत नहीं है। इस लेक्चर के देखने के बाद सारे बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद होंगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, और बोर्ड पे ध्यान रखिए डायरेक्ट। तो चलते हैं अपने बायोस्फीयर रिजर्व में समझने के लिए क्या है। इसमें एक यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया था। यूनेस्को क्या है? ये यूनेस्को क्या है? यूएन की, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। तो यूनेस्को ने एक 1971 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसे मैब, शॉर्टकट में मैब बोलते हैं, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, मतलब कि इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट साथ में आई और ये प्रोग्राम लॉन्च किया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये यूनेस्को ने लॉन्च किया कब? 1971 में। ये याद रखना आपको फर्स्ट 2-3 मिनट लेक्चर बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो जो नाम आया, बायोस्फीयर रिजर्व का कैटेगरी आई, वो कहाँ से आई। तो पहले यूनेस्को ने लॉन्च किया क्या? 1971 में, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो इसका एम क्या था, क्या टारगेट था? इसका टारगेट था कि एम था कि जो क्या है, जो पीपल और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन स्थापित करना था। संबंध क्या? रिलेशन का मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट से पीपल की शादी कराई जा रही है, नहीं, बिल्कुल। कि इन्वायरमेंट से क्या है कि पीपल और लोगों और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन का मतलब है लोगों को ये जागरूक करना है कि इन्वायरमेंट को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है और इनकी रक्षा करनी है, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना है। तो लोगों को अवेयर कराना था और जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उनकी सहायता लेके इम्प्रूवमेंट करना था कि इन्वायरमेंट में। तो ये इसका एम था, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का। तो ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है जो मैब यूनेस्को का, इसके अंदर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एक कैटेगरी यूनेस्को ने बनाई। क्या? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या कवर करता है? जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं किसी भी कंट्रीज़ में, उनको बायोस्फीयर रिजर्व इसने डिफाइन किया। जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको बायोस्फीयर रिजर्व किया, कैटेगरी में डाला, तो उन्हीं को बायोस्फीयर रिजर्व कहा है इसने। वही नेचर और पीपल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, प्रकृति और मानव के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, मतलब कि उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, और जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए। तो ये याद रखनी है दो कैटेगरी आपको। कौन सी? एक तो यूनेस्को ने 1971 में मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाया था, उसके अंडर एक कैटेगरी बनाई, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है किसके अंदर? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कौन के अंदर आता है? मैब के अंदर। ये ध्यान रखना है आपको। अब बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हैं, कब बनाए थे ये प्रोग्राम? तो क्या इसके बेस पे इंडिया ने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए और एक नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इंडिया ने चलाया। इंडिया ने कौन सा प्रोग्राम चलाया? नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। कब? 1986 में, 1986 में एक प्रोग्राम चलाया इंडिया ने, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। और 1986 में ही अपना पहला इसने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया, पहला बायोस्फीयर रिजर्व। वो कौन सा है पहला, क्या किया, हम सारे देखेंगे, सारे आपको आज रटने वाले हैं, बिल्कुल टिप्स पे होने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो बायोस्फीयर रिजर्व को ना लिविंग लेबोरेटरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व को क्या बोलते हैं? बोलिए। लिविंग लेबोरेटरीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए क्या करते हैं? ग्रेट स्कोप एरिया प्रोवाइड करते हैं कि इस पे साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन के लिए बढ़ावा देते हैं इसके थ्रू। और इसमें क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती हैं। ठीक है, ये सबको कवर करता है बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर करने के लिए क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भेजती है किसको? यूनेस्को को। हम मान लो इंडिया में तो डिक्लेयर कर दिए, कोई बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो इंटरनेशनली तो डिक्लेयर नहीं है ना अभी। इंटरनेशनली यूनेस्को डिक्लेयर करता है उसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। और इसके अंदर भाई कौन सा प्रोग्राम है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर
रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इसके अंदर। तो इसके अंदर यूनेस्को उसे नॉमिनेट करता है, बाद में डिक्लेयर करता है। पहले जो भी नेशनल गवर्नमेंट है किसी भी देश की, जो वहाँ की सरकार है, उसे यूनेस्को में भेजती है। पहले अपने कंट्री में डिक्लेयर करती है बायोस्फीयर रिजर्व और फिर भेजती है यूनेस्को के पास। क्योंकि हमारे इंडिया में तो 18 है अभी, और कितने डिक्लेयर किए गए हैं यूनेस्को ने? 12 को इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर कैटेगरी में। तो ये प्रोसीजर होता है इसका। और बायोस्फीयर रिजर्व डिज़ाइन करने के लिए डेजिनेट कैसे करती है यूनेस्को किसी को भी बायोस्फीयर रिजर्व? उसमें ये क्राइटेरिया बायोस्फीयर रिजर्व जब डिक्लेयर करती है, क्या होना चाहिए? ए साइट मस्ट कंटेन ए प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब कोर एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ नेचर कंजर्वेशन। कोई भी साइट को अगर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना है, उसमें एक प्रोटेक्टेड और मिनिमली डिस्टर्ब कोर एरिया होना चाहिए। प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब कोर एरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? जो कोर एरिया है वो एक बायो जियोग्राफिकल यूनिट होनी चाहिए। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही छोटा सा जंगल है उसी को कर दिया। एक ऐसी होनी चाहिए एरिया जिसमें सारे ट्रॉफिक लेवल आते हों, मतलब जंगली जानवर भी हों, डिफरेंट जो पेड़ पौधों की कैटेगरी हों, मतलब डिफरेंट स्पेसीज़ होनी चाहिए, बहुत सारी पॉपुलेशन होनी चाहिए वहाँ पे, तभी उसको डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि जो वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे ये एरिया है जंगल का, तो यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना है। यहाँ पे स्पीसीज़ भी हैं और बहुत सारे एनिमल्स और पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, लेकिन लोकल जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहते हैं, लोकल लोग, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ताकि वो अपनी नॉलेज को इस बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन में, मतलब जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने में अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकें, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एरियाज़ potential for preservation of traditional tribal और rural modes of living for harmonious यूज़ ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब कि जो ट्रेडिशनल वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, रूरल लोग रहते हैं, उनकी लिविंग के लिए भी एक हारमोनियस मधुर संबंध होना चाहिए इन्वायरमेंट को यूज़ करने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ के लोग उसे काटे जा रहे हैं, वहाँ के पेड़ पौधों को नहीं। उनको प्रिजर्व करने के लिए उनमें इन्वायरमेंट में भी और ये पीपल में भी, लोगों में दोनों का मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए एक तरह से। ये मान लो ये क्राइटेरिया हैं जी। एक तो आप एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कोर एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमली डिस्टर्ब कोर एरिया, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और कोर एरिया क्या होना चाहिए? उसमें अच्छी खासी पॉपुलेशन स्पीसीज़ होना चाहिए, ऑल ट्रैफिक लेवल होने चाहिए स्पीसीज़ के, सारे पेड़ पौधे, घास छोटे पौधे, बड़े पेड़, ऐसे, और स्पीसीज़ बहुत सारे डिफरेंट। तीसरा, लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उनका अवेयरनेस होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया। अब बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर देख लेते हैं होते कैसे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? जनरली 3 कैटेगरी में, या जोन या एरिया बोलते हैं उन्हें, कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला कोर एरिया बोलते हैं या कोर जोन। सेकंड क्या होता है? बफर एरिया, बफर जोन। तीसरा ट्रांजिशन एरिया या ट्रांजिशन जोन। जैसे जी ये बायोस्फीयर रिजर्व है, मान लो ये आपका कोर एरिया होता है, फिर ये बफर एरिया होता है, फिर ये तीसरा होता है ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन एरिया। ये देखो आपका ये बीच में कोर एरिया एक। यहाँ क्या होते हैं? जनरली नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क डिक्लेयर, ताकि यहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन होता है, ना ह्यूमन आ सकता है, ना कोई लोग जा सकता है, ना कोई इससे पत्ता भी नहीं तोड़ सकता है कोई। तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है इस कोर एरिया में। और फिर इसके जो अराउंड होता है, इसके अराउंड वो होता है जी आपका बफर जोन या बफर एरिया। वहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों का ग्रेजिंग करना, मतलब भैंस पशुओं को चराना, या फिर एक साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, या फिर थोड़ा रिसर्च वगैरह के लिए अलाउ कर देते हैं इस एरिया में। और जी ये होता है ट्रांजिशन एरिया। वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब रेल की पटरी निकल रही है या रोड वगैरह यहाँ से होके जाते हैं इस एरिया में, तो अलाउ होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये देखो एक बार इसमें लिखा है जो दिस कोर एरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द मेन जोन ऑफ द रिजर्व, जो प्रोटेक्टेड होता है, थॉरली प्रोटेक्टेड, और नो ह्यूमन डिस्टर्बेंस इज़ अलाउड। कोई भी मानव की डिस्टर्बेंस वहाँ पे अलाउ नहीं होती है बिल्कुल भी। इस पार्ट को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व का। उसके अराउंड आता है बफर जोन या बफर एरिया। इस एरिया में क्या है? साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन पर्पज़ के लिए अलाउ कर देते हैं इस एरिया में। तीसरा होता है ट्रांजिशन एरिया, ट्रांजिशन जोन। इसमें क्या है कि इसमें भी एजुकेशनल टूर्स
और ह्यूमन इंटरमेंट जो बफर जोन में होता है वो सब तो अलाउ होता ही है इसमें। और क्या होता है, जब तक इस इकोसिस्टम को, वहाँ के इकोसिस्टम है जो जो इन्वायरमेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व का इकोसिस्टम है, वहाँ पे जब तक कोई हार्म ना हो, हानि ना हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे अलाउ होती हैं लगभग। ट्रेन वगैरह की पटरी वगैरह भी, रोड वगैरह ये। अब ये सब कुछ हो गया। अब देखते हैं हम इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। आपको एक सेकंड में अभी रटने वाले हैं सारे बायोस्फीयर रिजर्व। आपको बिल्कुल भी दोबारा रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। कितने? 18। ये देखते हैं हम। पहले ये मैप देखिए आप। अभी टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया ने जो डिक्लेयर किए गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व। कौन कौन से हैं? आप ऊपर से देखो यहाँ से। एक हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजर्ट, कौन सा है? कोल्ड डिजर्ट। फिर उत्तराखंड में आओ नीचे थोड़ा, ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में। फिर थोड़ा साइड में आओ, कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा। फिर आपके अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? दिहांग। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। 4 ही हो गए। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, और दिबांग। दिबांग कहाँ पे? ये दिबांग है आपका अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग, दिहांग, दिहांग, दिहांग। और असम में 2 हैं, एक डिब्रू सिखोवा और मानस। असम में कौन से? 2, डिब्रू सिखोवा और मानस। फिर एक मेघालय में नोकरेक, नोकरेक। फिर एक यहाँ जी वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, सुंदरबन, सुंदरबन। एक उड़ीसा में सिंपलीपाल, 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 सिंपलीपाल। फिर एक है आपका 3 है एमपी में, एक पन्ना, पचमाड़ी, पन्ना, पचमाड़ी और अमर, अचना कमर, अमरकंटक। ये छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है, अचना कमर, अमरकंटक ये। और एक गुजरात में आपका एक है रन ऑफ कच्छ। कौन सा? रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, याद रखना, रन ऑफ कच्छ। और फिर है आपका आंध्र प्रदेश में शेषाचलम। फिर नीलगिरी आपका, ये बॉर्डर पे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे नीलगिरी नीलगिरी का नाम सुना होगा। ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। इंडिया ने 1986 में जब अपना प्रोग्राम चलाया था, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, तो सबसे पहले नीलगिरी को ही डिक्लेयर किया था बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में। और फिर यहाँ पे एक आपका अगस्त्यमलाया, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे कौन सा है? अगस्त्यमलाया। और फिर एक ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार में, मन्नार में, गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से ये। और फिर नेक्स्ट कौन सा है? ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। ये साउथ अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार है आपका। तो कौन कौन से हो गए आपके ये? अब देखो, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में 2, कंचनजंगा सिक्किम में, और अरुणाचल प्रदेश में एक दिहांग वैली, और असम में 2, डिब्रू सिखोवा और मानस, और मेघालय में नोकरेक 1। फिर सुंदरबन आ जाता है आपको। आपको ऐसे आना है, ऐसे डाइवर्ट होके सुंदरबन। फिर सिंपलीपाल उड़ीसा में। फिर आप देखो एमपी में 3 है, पन्ना, पचमाड़ी, अचनाकमर, अमरकंटक। 3 पन्ना, पचमाड़ी, अचनाकमर। और फिर एक गुजरात में रन ऑफ कच्छ। गुजरात को आपको याद हो गया, रन ऑफ कच्छ। कोल्ड डिजर्ट याद हो गया, नंदा देवी याद हो गया। दोनों कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश में एक ही है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दिहांग। और सिक्किम में एक है कंचनजंगा। और फिर 2 असम में, डिब्रू सिखोवा, मानस, नोकरेक मेघालय में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, फिर सिंपलीपाल उड़ीसा में, और 3 एमपी के याद ही हो गए आपको, पन्ना, पचमाड़ी और अचनाकमर। और यहाँ साउथ में ये 4 हैं जी। देखो शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम है, एक ही है, बिल्कुल याद हो गया, यस शेषाचलम। नीलगिरी, अगस्तमाला और नीलगिरी, अगस्तमलाई और गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे हैं। और एक हो गया आपका ग्रेट निकोबार। ये 18 है। आपको होप है कि आपको याद हो गए होंगे। अब ये देखते हैं हमारे जो ये हैं 18, इनमें से किस किस को यूनेस्को ने इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया हुआ है। किस किस को? 12 है जी, इंडिया के 12, याद रखना। 12 कौन कौन से? नंदा देवी उत्तराखंड में, एक कंचनजंगा, तीसरा नोकरेक। 3 तो ये हो गए जी, एक ही लाइन में तीनों याद हो गए होंगे। नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, नोकरेक कहाँ पे? मेघालय में। चौथा कौन सा? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, जहाँ पे सुंदरबन फॉरेस्ट है ना जी, वहीं पे। सिंपलीपाल उड़ीसा में, सिंपलीपाल उड़ीसा में। 3 है। ये तीनों जो हैं हम एमपी के, वो तीनों डिक्लेयर किए हैं। पन्ना को अभी डिक्लेयर किया 2020 में यूनेस्को ने। पन्ना, पचमाड़ी, अचना कमर, पन्ना, पचमाड़ी, अन्ना कमर। पीपीए
पीपीए से याद कर सकते हो, एमपी पीपीए, एमपी पीपीए, पन्ना, पचमाड़ी, अचना कमर। और एक रन ऑफ कच्छ, ये नहीं है, 3 है आपके। हम अभी वो देख रहे हैं ना इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को ने घोषित किए हैं, तो 3 तो हो गई, ये नंदा देवी, कंचनजंगा, नोकरेक। चौथा सुंदरबन, पांचवा सिम्पलीपाल, और तीनों एमपी के हो गए। एक हो गया जी नीलगिरी, अगस्ता मलाई और गल्फ ऑफ मन्नार, और 12वां हो गया ग्रेट निकोबार। तो ये है जी, एक ग्रेट निकोबार, एक गल्फ ऑफ मन्नार, 2 अगस्ता मलाई, 3 नीलगिरी, 4 सुंदरबन, 5 सिम्पलीपाल, 6 और 3 इसके पन्ना, पचमाड़ी और इस अचना कमर, 9 हो गए। और 3 ये नौक्रैक, कंचनजंगा और नंदा देवी, 12 हो गए जी। ये टोटल 12 इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी में यूनेस्को ने इंडिया के डाले हुए हैं। अब हम डिटेल में इन्हें पढ़ेंगे ताकि आपका यूपीएससी पीसीएस किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए वो छूटे ना। अब आओ डिटेल में पढ़ते हैं इनको। पहला हमारा है नीलगिरी। हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे जब जब डिक्लेयर किए। ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1986 में इंडिया ने डिक्लेयर किया था, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था। ये कहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको मैप में, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के बॉर्डर में है नीलगिरी। अब यहाँ पे क्या है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, और इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व तो डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने, ये तो बता दिया। और एक ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब ये जो कल्चरल से रिलेटेड भी है, डिक्लेयर किया गया। तो दोनों है ये, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब इसमें कौन कौन से फोना मिलते हैं, फोना का मतलब होता है जी एनिमल्स। ये देखते हैं हम, नीलगिरी ताहार मिलता है जी, बहुत फेमस है नीलगिरी ताहार। और लायन टेल्ड मकैन, लायन का मतलब है शेर, टेल का मतलब पूंछ, मके का मतलब बंदर, शेर की पूंछ जैसा बंदर मिलता है यहाँ पे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं जी, ये एक बार यूपीएससी ने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क वगैरह आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह आते हैं। तो ये आपको याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से आते हैं। एक तो एक चीज़ क्या याद रखनी है, ये नीलगिरी ताहर और लायन टेल्ड मकैक मिलते हैं। और दूसरा इसमें नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, अरालम, मुदुमलाई, मुखूर्ती, नागरहोल, बंदीपुर, साइलेंट वैली। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी, वायनाड और सत्यामंगलम। आप एक दो बार इन्हें पढ़ोगे तो एकदम से याद हो जाएंगे कौन कौन से, अरालम, मुद्दुमलाई, मुखूर्ती। 3 तो ये अरालम, मुद्दुमलाई, मुखूर्ती, नागरहोल, बंदीपुर, साइलेंट वैली। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है वायनाड और सत्यामंगलम, ये 3 मिलते हैं। अब जो ये नीलगिरी ताहार मिलता है और लायन टेल्ड मकैक, इन्हें देखते हैं हम। देखो ये जी ये आपकी नीलगिरी ताहार, नीलगिरी ताहार। और ये देखो बहुत ही खतरनाक, ये कहाँ पे है जी, गारो, मेघालय में गारो खासी जयंतिया आपने पढ़ी होंगी ना, हील। तो ये गारो में, गारो हिल्स पे ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में 1988 में बनाया था इसमें। और इसमें देखो एक तो नोकरेक नेशनल पार्क ही है इसके अंदर, नोकरेक नेशनल पार्क इसके अंदर। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, आपको पता ना होगा ना, ये एरिया नॉर्थ ईस्ट का एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है हमारे। तो क्या याद रखना है, नोकरेक नेशनल पार्क भी है इस बायोस्फीयर रिजर्व में, और ये हॉटस्पॉट में भी आता है। अब इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ मिलती हैं ये देख लो आप, एनिमल्स, स्टम्प टेल्ड मकैक, पिग टेल्ड मकैक और हुलॉक गिब्बन। ये इंपॉर्टेंट है जी। पिग मतलब पिग मैंने सुअर, टेल मतलब पूँछ, इसकी पूँछ जहाँ सुअर जैसी होती है इस बंदर की, मकैक बंदर मैंने बता ही दिया है। तो इसलिए क्या है कि इसे पिग टेल्ड मकैक बोलते हैं, और हुलॉक गिब्बन स्टम्प टेल्ड मकैक। तो आपको ये दिखाता हूँ। और याद रखना इस नोकरेक को ना इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया हुआ है किसने, ये एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बर्ड इंटरनेशनल के नाम से एक एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वो डिक्लेयर करती है किसको, आईबीए, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर करती है किसी भी एरिया को जो कोई इंपॉर्टेंट होता है। तो नोकरेक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है। तो इसमें स्पीसीज़ देख लेते हैं। ये आपके देखो ये है पिग टेल्ड मकैक, इसकी पूंछ सुअर जैसी है ना, सुअर जैसा लग रहा है थोड़ा ऐसे ही, तो पिग टेल्ड मकैक बोलते हैं इसे। और ये है आपका प्यारा सा गिब्बन, हुलॉक गिब्बन, ये भी बंदर ही है लेकिन इसकी थोड़ी अलग है, ये देखो वाइट वाइट सा मुँह है इसका, इसे बोलते हैं हुलॉक गिब्बन। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने बताया था कहाँ पे, उत्तराखंड में है ये नंदा देवी, 1988 में उत्तराखंड की ये चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर।
3 डिस्ट्रिक्ट में आता है। डिस्ट्रिक्ट भी याद करनी ज़रूरी है क्या? बिल्कुल है जी, क्योंकि इस बार देखो आप 2019 का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन ये एक डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में शायद, कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। तो एक बार देख लो आप, याद हो जाएगा। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। और क्या है जी, ये जो पीक पे है, ये नंदा देवी पीक है, जो माउंटेन है, ये दुनिया में सबसे 23वीं हाईएस्ट पीक है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नंदा देवी। और इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क वगैरह आते हैं? इसमें 2 आते हैं, एक तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी नेशनल पार्क ही आता है, और दूसरा वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी बोलते हैं जी, फूलों की घाटी। बहुत अच्छे अच्छे फूल मिलते हैं यहाँ पे। फूलों की घाटी नेशनल पार्क नाम है इसका, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। और इसमें कौन कौन से स्पीसीज़ पाए जाते हैं? हिमालयन ताहर और ब्राउन बियर, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं जी। देखो ये आपका ब्राउन बियर, ब्राउन बियर, और ये आपकी हिमालयन ताहर। वो नीलगिरी में तो नीलगिरी ताहर पाई जाती है और यहाँ पे हिमालयन ताहर ये। अब नेक्स्ट क्या है? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1989 में डिक्लेयर किया था इसे भी। अंडमान निकोबार में कहाँ पे? जो अंडमान निकोबार के सदर्न मोस्ट साइट पे, जैसे ये अंडमान निकोबार है, सदर्न साइट पे ये लोकेटेड है अंडमान निकोबार का। ये क्या है कि इसमें भी कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, देख लो आपको। मलायन बॉक्स टर्टल, निकोबार ट्री श्रूज, और क्या पाया जाता है यहाँ पे? कौन कौन सी एक जनजातियाँ रहती हैं, निकोबारीज और सोम्पेन ट्राइब रहती हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है यहाँ पे, मतलब खारे पानी का मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ बोलते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और एक क्या मिलता है? मलायन बॉक्स टर्टल, निकोबार ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और यहाँ पे जो ट्राइब मिलती है निकोबारीज और सोम्पेन, इन्हें हम देखते हैं कैसे लगते हैं। ये देखो आपका सॉल्ट वाटर मगरमच्छ, ये इंसान को भी खा जाता है। और ये है आपकी ट्राइब, ये है सोम्पेन और ये निकोबारीज हैं, और ये हैं सोम्पोन ट्राइब नीचे ये। नेक्स्ट क्या है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व इन असम, कहाँ में? मानस कहाँ पे? असम में। असम में 2 ही है ना, 2 बताए थे, कौन सा? एक तो डिब्रू सखोवा और एक मानस। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, इसे भी 1989 में डिक्लेयर किया था। और ये देखो कोकराझार, कोकराझार 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 बोंगाईगांव, बारपेटा, नालबारी, कामरूप, दारंग डिस्ट्रिक्ट। जिसमें इतनी डिस्ट्रिक्ट आती हो ना, उसे याद करना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। बस एक बार देख लो आप, कोकराझार, बोंगाईगांव, बारपेटा, नालबारी, कामरूप, और आपका हो गया, कौन सा हो गया? अरे क्या हो गया ये? तो आपका ये देखो, ये इसमें ये डिस्ट्रिक्ट में आता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। और इसमें कौन कौन सी वो पाए जाते हैं, ये देख लो आप एक बार। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जैसे नीलगिरी है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट रिजर्व के अंदर भी आता है, इसको मानस बायोस्फीयर रिजर्व को। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट रिजर्व। दूसरा क्या है जी, इसमें कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? ये देखो, असम रूफ टर्टल, मतलब रूफ टर्टल क्यों बोलते हैं इसे, अभी बताऊंगा। स्पीड हेयर पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूर का मतलब है जी, इसका गोल्डन जैसा कलर होता है लंगूर बंदर का। पिग्मी होग, और वाइल्ड वाटर बफेलो, बफेलो। इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट हैं ये स्पीसीज़, ये देख लो आप। ये जी आपका पिग्मी होग, ये बड़ा सा चूहा मान लो आपको, चूहे जैसा है, बड़ा चूहा हो जैसे, पिग्मी होग बोलते हैं इसे। और ये जी आपका प्यारा सा गोल्डन लंगूर, इसका कलर गोल्डन जैसा है ना, सोने जैसा रंग है तेरा। गोल्डन लंगूर पाया जाता है ये यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या पाया जाता है जी इसमें? ये रूफ टर्टल क्यों होता है? छत सी बनी होती है, रूफ बनी होती है इसके ऊपर, ये कवर, इसलिए इसे बोलते हैं रूफ टर्टल। इसमें ये है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी आपका
गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये 1989 में बनाया गया था। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में। ये गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे लोकेटेड है। इसमें क्या कहते हैं कि डुगोंग सी काऊ मिलती हैं, और क्या है कि इसमें अंडर वाटर जाइंट्स वगैरह मिलते हैं। और फोना क्या क्या है इसके, इस जो इसकी मेरीन लाइफ है बहुत ही रिच है, और डॉल्फिन शार्क वगैरह भी मिलते हैं इसमें। डॉल्फिन शार्क आपने देखे होंगे, तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड मतलब नेक्स्ट क्या है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में वेस्ट बंगाल में इसे डिक्लेयर किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा पे बना हुआ है। डेल्टा क्या होता है जी, कोई रिवर बह के आ रही होती है ना, तो वो क्या होता है, कोई इस पे बहुत ज़्यादा लोड, इसमें बहुत ज़्यादा वो आ जाते हैं आसपास से या पहाड़ों से, क्या होता है वेदरिंग होके बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, तो इसका पानी भारी हो जाता है। तो फिर क्या होता है, ये लास्ट में ऐसे ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे, तो ये एक डेल्टा सा बन जाता है। डेल्टा को ऐसे नोटिस करते हैं ना मैथ वगैरह में, साइंस वगैरह में, तो एक डेल्टा की शेप ले लेता है ये। ऐसे ट्राइब्यूट, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज वैसे बढ़ जाता है रिवर का पानी, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का रिवर डेल्टा पे ये बना हुआ है। नेशनल पार्क और इसमें टाइगर रिजर्व, इसको टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में भी है ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है जी, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पीसीज पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। कौन? रॉयल बंगाल टाइगर। और एक साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर जो खारे पानी का मगरमच्छ है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मैंने आपको दिखा चुका हूँ पहले ही। और अब देखेंगे हम रॉयल बंगाल टाइगर को, इसको ये देखो, ये जी आपका रॉयल बंगाल टाइगर, सबसे खतरनाक जानवर ये। और ये आपका सुंदरबन के पेड़, ये क्या होते हैं, पानी में होते हैं। ये सुंदरबन के जो पेड़ है ना, पानी में, और पानी से इनकी जड़ें बाहर निकल आती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। दूसरा इसमें नेक्स्ट क्या है, सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे जी? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। 1994 में बनाया गया था ये। कितने में? 1994 में इसको बनाया गया था सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को। उड़ीसा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। कहाँ पे? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। इसमें कौन कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? इसमें सिम्पलीपाल नेशनल पार्क भी है इस बायोस्फीयर रिजर्व में। सिम्पलीपाल के नाम से नेशनल पार्क भी है, सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चार इंपॉर्टेंट याद रखने चाहिए आपको। सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में सिम्पलीपाल नेशनल पार्क भी है, सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसके फेमस एनिमल स्पीसीज कौन कौन से हैं? एक तो रॉयल बंगाल टाइगर, इसमें भी मिलता है, मैंने अभी दिखा दिया रॉयल बंगाल टाइगर आपको। और जंगली हाथी मिलते हैं, वाइल्ड एलिफेंट, और एक इंडियन बिसन मिलता है। क्या मिलता है? इंडियन बिसन, यह देख लो। और इसमें गौर भी मिलती है, गौर, ये देखो, ये आपका इंडियन बिसन लगभग आप भैंसा बोल लो इसे। और ये गौर, ये भी भैंसा ही बोल लो आप इसको, भैंस या भैंसा। तो इसे ये है गौर, देखो बहुत ही खतरनाक होती है गौर। और ये है इंडियन बिसन, इसके सींग देखो, ये कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्या है? डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1997 में बनाया था असम में। असम में दो मैंने बताया था, एक तो मानस है, दूसरा डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये कौन कौन सी? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट तो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। यहाँ पे क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम भी पाया जाता है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। डिब्रू बना हुआ है ये बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा? डिब्रू सिखोवा, 1997 में बनाया था। ये नेशनल पार्क भी है, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क भी है। दूसरा कौन कौन से? यहाँ पे एक गोल्डन लंगूर मिलता है। गोल्डन लंगूर तो मैंने आपको दिखा दिया ना, वो सुनहरा सा सोने जैसा बंदर था। और यहाँ पर रेयर वाइल्ड विंग्ड वुडकुक भी मिलते हैं, डक, और वाटर बफेलो भी मिलती है, पानी की भैंस, पानी में रहने वाली भैंस। पैरट बिल मिलते हैं यहाँ पे, ब्लैक ब्रेस्टेड। केप्ड लंगूर मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर भी मैंने आपको दिखा दिया। ये सारी प्रजातियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है जी? दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये अरुणाचल प्रदेश में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा? दिबांग
खाली दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं इसे, या दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। 1998 में बनाया था जी, 1998 में। अरुणाचल प्रदेश के कौन से पार्ट में पाया जाता है? दिबांग वैली और सियांग, सियांग और दिबांग वैली पे ये बना हुआ है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है जी? इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है। एक तो बम्बू ब्रेक्स, अल्पाइन मिडोज, और ये क्या है इसमें रोडोडेंड्रॉन्स और ऑर्चिड के लिए बहुत फेमस है ये। ऑर्चिड और रोडोडेंड्रॉन। ये रोडोडेंड्रॉन क्या होता है? नाम ही अजीब सा जी, लेकिन ये आपका रोडोडेंड्रॉन, ये फूल वगैरह से होते हैं ना पत्तियाँ, ये घाटी, रोडोडेंड्रॉन। और ऑर्चिड भी इसी को ऐसे ही बोलते हैं। ये देखो ऑर्चिड है, बहुत प्यारी प्यारी फूल पत्तियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। ऑर्चिड, ऑर्चिड और ये रोडोडेंड्रॉन, ये फूल पत्तियाँ ऐसी हैं जी, नाम ही अजीब है, याद रखना, फूल ही है एक तरह से। और इसमें क्या है? मॉलिंग नेशनल पार्क इसके अंदर है, जो दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर मॉलिंग नेशनल पार्क। कौन सा? मॉलिंग नेशनल पार्क है इसी के अंदर, और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, दोनों इसी के पार्ट है, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के। और इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे ट्राइब वगैरह मिसमी, और ये मस्क डियर वगैरह, रेड पांडा भी मिलता है। रेड पांडा मैं बाद में दिखाऊंगा, बहुत ही एक प्यारा सा एनिमल है, रेड पांडा भी मिलता है यहाँ पे। मचूका जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल मतलब उड़ने वाली गिलहरी भी मिलती है यहाँ पे। बस ये इंपॉर्टेंट है इसके। नेक्स्ट पे चलते हैं। पचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, मैंने बताया था तीन बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कौन कौन से? पचमाड़ी, पन्ना, अचनाकमर, अमरकंटक। अचनाकमर अमरकंटक छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है। और पचमाड़ी, पन्ना, ये दो और हैं, तीन है एमपी में। कब बनाया गया था पचमाड़ी? 1999 में, 1999 में बनाया गया था। ये बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, मध्य प्रदेश की। बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। ये बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है? सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। पचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर सतपुड़ा नेशनल पार्क है, बोरी सेंचुरी है, पचमाड़ी सेंचुरी है। कौन कौन सी है? पचमाड़ी सेंचुरी, बोरी सेंचुरी और सतपुड़ा नेशनल पार्क है इसके अंदर। और इसमें कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? चिंकारा, नीलगाय, जंगली कुत्ता, वाइल्ड डॉग, इंडियन वॉल्फ, बिसन भी पाया जाता है। बिसन मैं दिखा चुका आपको। इंडियन जाइंट स्क्वेरल, ये गिलहरी है जी, फ्लाइंग स्क्वेरल, उड़ने वाली गिलहरी भी पाई जाती है इसमें, फ्लाइंग स्क्वेरल। अब ये आपके नेक्स्ट क्या है? इसमें इतना ही था। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये सिक्किम में इकलौता है जी, कंचनजंगा पता है ना आपको? वो भी है मिक्स्ड, जो कल्चरल हेरिटेज साइट होती हैं यूनेस्को की, उनमें मिक्स्ड कैटेगरी में भी हमारा इंडिया का इकलौता है कंचनजंगा हिल्स है, पहाड़ी है, वहीं पर पाया जाता है सिक्किम में। और ये नेशनल पार्क भी है, 2000 में बनाया था इसको। ये देखो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इंडिया की फर्स्ट और इकलौती मिक्स्ड हेरिटेज साइट है ये, इकलौती मतलब ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में। और यहाँ पे लेप्चा ट्राइब मिलते हैं। लेप्चा एक जनजाति है जी, जनजाति लेप्चा ट्राइब पाई जाती है यहाँ पे, कम्युनिटी। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, ये थोलुंग मोनास्ट्री भी पाई जाती है, थोलुंग मोनास्ट्री। और यहाँ पे स्पीसीज कौन कौन से पाए जाते हैं जी? ये देखो, स्नो लेपर्ड मतलब बर्फीला एक लेपर्ड होता है जी, वो पाया जाता है, स्नो लेपर्ड। मस्क डियर, हिमालयन ताहर मैं दिखाई चुका हूँ आपको, नंदा देवी में पाया जाता है हिमालयन ताहर, मतलब जो ऊपर है ना, ये उत्तराखंड में और आपके हिमाचल में, सिक्किम वगैरह, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा ठंड रहती है ना, तो यहाँ पे हिमालयन ताहर वहाँ पे मिलेगा। ये आपको ऐसे याद रखना है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी पाया जाता है, स्लॉथ बियर, सिवट, हिमालयन ब्लैक बियर। और एक रेड पांडा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, रेड पांडा यहाँ पे भी पाया जाता है। तिब्बतन वाइल्ड एस, तिब्बतन का जंगली गधा भी पाया जाता है यहाँ पे। और ये स्पीसीज, अभी रेड पांडा देख लो आप, ये जी प्यारा सा, बहुत प्यारा लगता है ये रेड पांडा, छोटा सा मासूम सा रहता है रेड पांडा। सिक्किम के कंचनजंगा में पाया जाता है ये। और वो अरुणाचल प्रदेश का दिबांग है, उसमें भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा फेमस ये कंचनजंगा की वजह से, कंचनजंगा में रेड पांडा बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट क्या जी? 13 नंबर, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे? केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे 2001 में इसको डिक्लेयर किया था, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये तमिलनाडु की 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है,
थिरुनेल वैली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु की। कन्याकुमारी तो आपने सुना ही होगा। थिरुनेल वैली आज सुन लो। और केरल की और डिस्ट्रिक्ट 3 में होता है, कोलम, पथनमथिट्टा और थिरुवनंतपुरम, कोलम, पथनमथिट्टा, 3 डिस्ट्रिक्ट केरल में जिसके अंदर ये है। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट्स है, इसमें बहुत सारे दवाई जिनसे बनाई जाती है इसमें पाए जाते हैं। और दूसरा इसमें एक कनिकरण ट्राइब पाई जाती है, जनजाति। कौन सी जनजाति मिलती है? कनिकरण ट्राइब मिलती है इसमें। और ये लगभग जो वर्ल्ड में सबसे पुरानी जनजाति है ना, उनमें से एक है कनिकरण ट्राइब, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब्स। कनिकरण ट्राइब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी? कनिकरण ट्राइब। और इसमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं ये देख लो। नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेयर, पेपारा, सेंधुमई, ये 3 तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती हैं इसमें। नेयर, पेपारा, सेंधुमई और कलाकड़, मुंदनथुराई, ये टाइगर रिजर्व मिलता है इसमें। एक तो टाइगर रिजर्व है कौन सा? कलाकड़, मुंदनथुराई। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3, नैयर, पेपारा, सेंधुमई। और इसमें फोना स्पीसीज कौन कौन से मिलते हैं? फोना का मतलब होता है एनिमल। लायन टेल्ड मकैक, एक तो ऐसा जिसके पूंछ शेर जैसी होती है, ऐसा बंदर मिलता है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो ब्लैक सा लायन टेल्ड मकैक। एक स्लेंडर लोरिस और ग्रेट पीड हॉर्नबिल मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा है जी बायोस्फीयर रिजर्व? अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2005 में डिक्लेयर किया था। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है? दिंदोरी, अनूपपुर को। और छत्तीसगढ़ की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ की बिलासपुर, मध्य प्रदेश की अनूपपुर, दिंदोरी। अचनाकमर अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है ये बायोस्फीयर रिजर्व, और 2005 में ऐसे डिक्लेयर किया था इंडिया ने। इसमें बहुत सारी लगभग 105 स्पीसीज़ मिलती हैं जिससे जो मेडिकल यूज के लिए प्रयोग में की जाती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं यहाँ पे। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग मिलता है, सारस क्रेन मिलती है, और वाइट बैग्ड वल्चर मिलता है, वाइट बैग्ड वल्चर। ये देखते हैं हम ये जी आपका वाइट, ये सारस क्रेन है आपका, ये सारस क्रेन है, सारस क्रेन मिलती है ना यहाँ पे, सारस क्रेन। तो सारस क्रेन भी मिलती है यहाँ पे, ये आपकी सारस क्रेन क्यूट सी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे? गुजरात में। कच्छ बायोस्फीयर, गुजरात में इकलौता ओनली बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ। 2008 में इसे बनाया गया था। ये कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पतन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पतन सिविल डिस्ट्रिक्ट में गुजरात की। इसमें क्या है? यहाँ पे कच्छ डिजर्ट सेंचुरी भी है, कच्छ डिजर्ट सेंचुरी और वाइल्ड एस सेंचुरी, ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड वाइल्ड एस, जंगली गधे की सेंचुरी है जी। यहाँ जंगली गधा पाया जाता है। वाइल्ड एस सेंचुरी और कच्छ डिजर्ट सेंचुरी यहाँ पे है। और यहाँ पे जो जंगली गधा पाई जाता है जब वाइल्ड एस सेंचुरी है तो। बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट क्या है? कोल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, हिमाचल प्रदेश में 2009 में इसे डिक्लेयर किया था बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में। कोल डिजर्ट 2019 में, कोल डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में। इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं देखो। इसमें एक तो कौन कौन से नेशनल पार्क है? पिन वैली नेशनल पार्क है इसमें। दूसरा सेंचुरीज है चंद्रताल, सरचू और किम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है इसमें? चंद्रताल, सरचू और कौन सा है? किम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किम्बर। और पिन वैली नेशनल पार्क है इसमें। याद रखना पिन कहाँ पे लगाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। कोल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है पिन वैली नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? चंद्रताल, सरचू, किम्बर, किम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पीसीज पाया जाता है, स्नो लियोपर्ड। स्नो लियोपर्ड, ये देखो स्नो लियोपर्ड, ये है जी, बर्फ़ में रहता है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। स्नो लियोपर्ड, वाइट सा स्नो लियोपर्ड बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्या है? शेषाचलम, शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, किस नाम से? शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। जो शेषाचलम की पहाड़ियाँ ना, पहाड़ है, माउंटेन, शेषाचलम हिल, वहीं पे पाया जाता है, इसलिए इसका नाम शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है।
और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जी? चित्तूर और कड़ापा, चित्तूर और कड़ापा डिस्ट्रिक्ट में, चित्तूर और कड़ापा। इसमें क्या है, एक श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है इसमें। और ये किस लिए फेमस है? इसमें जी येलो थ्रोटेड बुलबुल मिलती है, एक बुलबुल रहती है, उसकी गला है ना जो पीला है येलो, इसीलिए उसका नाम है येलो थ्रोटेड, मतलब गला येलो थ्रोटेड बुलबुल पाई जाती है यहाँ पे। और भी सारी स्पीसीज़ पाई जाती हैं यहाँ पे, आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है बस। एक क्या है इसमें, ये भी पाया जाता है जो वाइट बैक्ड वल्चर भी पाया जाता है। वाइट बैक्ड वल्चर इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं हम जी। देखो ये वाइट बैक्ड वल्चर, इसकी जो बैक है ना, बैक कमर वाइट वाइट सी है, इसे इसलिए इसको बोलते हैं वाइट बैक्ड वल्चर। गिद्ध, गिद्ध होता है हिंदी में, गिद्ध बोलते हैं ना, गिद्ध, वल्चर का मतलब गिद्ध, वाइट बैक्ड वल्चर। लास्ट हमारा बायोस्फीयर रिजर्व जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, और जिसे अभी अभी यूनेस्को ने 12th इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में डाला है इंडिया का। मैंने बताया था शुरू में कितने हैं इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में, 12th 12 हैं। और ये अभी अभी डाला है 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कौन कौन सा? पचमाड़ी, अमरकंटक, अचनाकमर, अमरकंटक, और तीसरा है पन्ना, 3 है। और तो पन्ना को पढ़ते हैं हम। पन्ना कहाँ पे? मध्य प्रदेश में 2011 में बनाया गया था। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश की। इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो पन्ना नेशनल पार्क है, इसमें पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का नाम भी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना नेशनल पार्क भी है इसमें। और इसमें गंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, गंगो। कैन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी? कैन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो 2 याद रखनी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी? गंगऊ और कैन घड़ियाल। गंगऊ और कैन घड़ियाल कहाँ पे? पन्ना में। पन्ना में एक मिनरल्स भी मिलता है पन्ना में। कौन सा? डायमंड मिलता है यहाँ पे, पन्ना में मिलता है, याद रखना। डायमंड, हीरा पन्ना में मिलता है। इसमें कौन कौन सी सेंचुरी है? गंगो और कैन घड़ियाल सेंचुरी है। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। याद करो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। एक तो सुंदरबन में तो पाई जाता है जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है सुंदरबन। और एक सिम्पलीपाल, उड़ीसा में बायोस्फीयर रिजर्व में बताया था पहले भी, सिम्पलीपाल। और तीसरा ये जी रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ? पन्ना में भी पाया जाता है। और यहाँ पे लियोपर्ड भी पाए जाते हैं, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांभर, स्लॉथ बियर। अब ये चिंकारा देख लो आप, चिंकारा और नीलगाय, चीतल, ये जी आपका चिंकारा। देखो इसके लंबे लंबे सींग, और लंबे लंबे सींग तो हैं। और ऐसे 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 इनमें जो जैसे नट बोल्ट पे चूड़ी सी होती है ना, राउंड राउंड से बने हुए हैं इसके सींग। अगर इंसान को लग जाए तो ख़त्म है बिल्कुल। ये चीतल, क्या नाम है इसका? चीतल, सॉरी चिंकारा। चिंकारा है जी इसका नाम। चीतल तो ये है जिस पे डॉट डॉट से बने हुए हैं, ये है चीतल। और ये है चिंकारा, और ये है चीतल आपका। इसके सींग देखो, बहुत ही अजीब है इसके सींग, तो पूरा टोकरी को रख के ले जाए ये अपने सींगों पे। ये है चीतल जिसमें डॉट डॉट है, चीतल। और ये है चिंकारा। दोनों का साइज़ लगभग एक ही है, लेकिन दोनों की स्किन अलग अलग है। दोनों हो सकता है कजन हो, कजन ही है जी। और ये है जी आपकी नीलगाय, नीलगाय जी, ये नीलगाय है। आज आपने सारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व, इतना ही था आज के लेक्चर में। आपने देखा, आपको शायद याद हो गए होंगे। एक बार शुरू में जब मैंने रिवाइज़ कराए थे मैप पे, एक बार आप मैप निकाल के ज़रूर देख लेना। आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। तो आज के लेक्चर में इतना ही जी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।